साल 1971 पूर्वी पाकिस्तान, जहां आज का बांग्लादेश है, वहां के लोगों के साथ उनकी ही सरकार द्वारा अत्याचार हो रहे थे। लाखों लोग अपने ही घरों से भागने को मजबूर थे और धीरे धीरे ये संकट भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या सीधे युद्ध में कूद जाएं या कोई और रास्ता निकालें? तब भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। भारत ने सीधे युद्ध से पहले एक खामोश रणनीति शुरू की। रॉ, भारत की खुफिया एजेंसी, ने शुरू किया एक ऐसा ऑपरेशन जो पूरी तरह गुप्त था। रॉ की एजेंट्स सीमा पार भेजे गए, लेकिन इस बार उनका मिशन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि एक पूरी आंदोलन को तैयार करना था। मुक्ति वाहिनी, एक ऐसा नाम जो जल्द ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। भारत ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, रणनीति सिखाई, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे। धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के अंदर विद्रोह की आग फैलने लगी। छोटे छोटे हमले, गुरिल्ला युद्ध, रेलवे ट्रैक उड़ाना, कम्युनिकेशन काट देना। पाकिस्तानी सेना भ्रम में थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हमला कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है और कैसे रोकें। भारत बाहर से शांत नजर आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी रणनीति चल रही थी। रॉ हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था, हर जानकारी, हर कमजोरी, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। फिर आया 3 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया। अब भारत के पास युद्ध का पूरा अधिकार था और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से तैयार था। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर ऐसा दबाव बनाया कि पाकिस्तान की सेना टूटने लगी। सिर्फ 13 दिन, इतना ही समय लगा। दुनिया के सबसे छोटे युद्धों में से एक, लेकिन सबसे निर्णायक। 16 दिसंबर 1971, ढाका। पाकिस्तानी सेना के जनरल सरेंडर करते हैं। 90,000 से ज्यादा सैनिक हथियार डाल देते हैं। एक नया देश जन्म लेता है, बांग्लादेश। लेकिन इस जीत की असली कहानी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उससे पहले शुरू हुई थी। वो खामोश रणनीति, वो गुप्त मिशन, वो खुफिया खेल जिसने दुश्मन को अंदर से ही कमजोर कर दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जीतने के लिए हमेशा युद्ध जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना शोर के हासिल की जाए। आज भी इस ऑपरेशन को इतिहास के सबसे सफल खुफिया मिशनों में गिना जाता है और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और सही समय पर लिए गए फैसलों में होती है। जब भारत ने बिना युद्ध के दुश्मन को घुटनों पर ला दिया, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि असली युद्ध हमेशा दिखाई नहीं देता।